कक्षा 12वीं वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, जो आपकी एग्ज़ाम है अर्धवार्षिक परीक्षा, वो काफ़ी नज़दीक आ चुकी है और हमारे द्वारा जो पेपर बताए जा रहे हैं वेरी मोस्ट पेपर बताए जा रहे हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, ज़रूरी जानकारी जो मैं अब बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुने। उसके बाद आपको वीडियो देखना है या नहीं देखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ज़रूरी जानकारी यह है कि किसी भी प्रकार से आपको वायरल या फिर रियल पेपर के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि किसी भी यूट्यूबर के पास में वायरल या फिर रियल पेपर नहीं होता है ना। और जो हमारे द्वारा जो पेपर बताए जाते हैं वही पेपर बताए जाते हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो। ठीक, और इस वीडियो के द्वारा मैं आपको अर्थशास्त्र के ऐसे वेरी मोस्ट प्रश्न बताने जा रहा हूं जो कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे, यानी कि 99% इनसे प्रश्न आपकी एग्ज़ाम में बनेंगे। ठीक, बिना देर किए शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने सही विकल्प चुनकर लिखिए। में पहला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और वेरी मोस्ट भी है। व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र दोनों हैं, ये क्या है दोनों? व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में आपसे पूछा गया है। एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के पूरक, एकदम पृथक पृथक यानी कि अलग अलग, एक दूसरे के विकल्प। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक होते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, जो कि 99% वेरी मोस्ट क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। अवसर लागत है। अवसर लागत क्या है? त्याग की गई इकाइयों की संख्या, प्राप्त की गई इकाइयों की संख्या, इनमें से कोई नहीं, अगले श्रेष्ठ विकल्प के त्याग की लागत। तो इसमें आप करेक्ट जो उत्तर आपको बताना रहेगा वो बताएंगे अगले श्रेष्ठ विकल्प के त्याग की लागत आपको बताना है, जो कि अवसर लागत हो जाएगा। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन की मात्रा का निर्णय करने वाली केंद्रीय समस्या है। ठीक, जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर नए हैं तो। उत्पादन की मात्रा का निर्णय करने वाली केंद्रीय समस्या क्या है? तो इसमें आप बताएंगे किसके लिए उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। इसमें आप करेक्ट उत्तर याद रखेंगे, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है उत्पादन संभावना फ्रंटियर की मान्यता है। उत्पादन संभावना फ्रंटियर की मान्यता है। तो इसमें आप करेक्ट बताएंगे संसाधनों का पूर्णतः उपयोग नहीं होना। समष्टि अर्थशास्त्र में ध्यान नहीं दिया जाता है। जो समष्टि अर्थशास्त्र है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। बेरोजगारी की समस्या पर, अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार पर, समग्र मांग पर, या फिर जूट उद्योग पर। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बताना है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार पर समष्टि अर्थशास्त्र में ध्यान नहीं दिया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अर्थव्यवस्था में आय तथा बेरोजगारी के स्तर से किस सिद्धांत का भाग संबंध रखता है? तो इसमें आप जो करेक्ट बताएंगे समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि काफ़ी 100% वेरी मोस्ट प्रश्न है जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है, जो आधुनिक अर्थशास्त्र है उसके जनक के रूप में किसे जाना जाता है आपसे पूछा गया है। जॉन मेनार्ड किन्स, प्रोफेसर जेके मेहता, मार्शल, या फिर एडम स्मिथ। तो इसमें आप बताएंगे एडम स्मिथ जो हैं आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं। बुनियादी आर्थिक समस्या जिसका सामना करना पड़ता है वह क्या है? तो इसमें असीमित आवश्यकताएं तथा संसाधनों की दुर्बलता। और नेक्स्ट है समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है किसका? वैयक्तिक आर्थिक इकाइयों का, समग्र का, वैयक्तिक इकाइयों तथा समग्र दोनों का, या फिर ज्वलंत समस्याओं का। तो इसमें आप बताएंगे समग्र का अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। किसका? समग्र का, समग्र। ठीक, याद रखना है। और नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये भी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में आप बताएंगे भारतीय जो अर्थव्यवस्था है किस प्रकार की अवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगी, जो कि हमारे भारत की अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? ये किसने कहा था कि धन का विज्ञान है अर्थशास्त्र? तो इसमें आप करेक्ट बताएंगे प्रोफेसर एडम स्मिथ ने क्या कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? धन का। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है? जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है उसका अर्थ आपको बताना है विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन। नेक्स्ट है, और जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। देखिए, उस केंद्रीय समस्या की आपको पहचान करना है जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से क्या है? संबंधित है। ऑप्शन है क्या उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप बताएंगे क्या उत्पादन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे? समष्टि जो अर्थशास्त्र है उसका संबंध किससे? तो सामूहिक मात्राओं से। किससे? सामूहिक मात्रा से। निम्न में किस अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व दिया जाता है? तो इसमें बताएंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था में। किसमें? समाजवादी अर्थव्यवस्था। आप करेक्ट उत्तर याद रखेंगे। और अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोफेसर सैमुअलसन ने निम्न में से किस समस्या को अर्थशास्त्र की बुनियादी समस्या माना है? तो इसमें बताना है किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार किया जाए, वस्तुओं का उत्पादन किन के लिए किया जाए, यानी कि उपर्युक्त सभी। अर्थव्यवस्था में खालिस्तान क्षेत्र होते हैं 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। कई कितने क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था में? तो अर्थव्यवस्था में जो क्षेत्र होते हैं वो होते हैं 3 क्षेत्र। कितने? 3 क्षेत्र आपको करेक्ट याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्न में से कौन सा अर्थशास्त्र का विभाग नहीं है? उपभोग, विनिमय, वितरण या फिर बजट। तो इसमें आप जो करेक्ट उत्तर बताएंगे बजट, आप करेक्ट उत्तर याद रखना है। सूक्ष्म व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है, तो ये किसका अध्ययन करता है? इसमें आप बताएंगे विशिष्ट फर्मों का, आपको करेक्ट उत्तर बताना है। और इसके बाद जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर चाहिए या नहीं, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी एग्ज़ाम में 99% यानी कि अगर आपने ये याद कर लिया तो कहीं और आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये सारे के सारे आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक, तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, जो 20 के बाद जो क्वेश्चन बच रहे हैं उन सभी का मैं आंसर बताऊंगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।